अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक हैं। आज के दिन की शुरुआत अपने उन्हीं नॉर्मल कामों से हो गई। काम करते करते एक बात याद आई। बेटी जब अपने ससुराल से पेके जाती है, मेके जाती है, तो वो बड़ी खुश होके जाती है। उसका मेके जाने का ना एक एनर्जी लेवल कोई अलग तरह का होता है, कोई ज़्यादा ही ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। अच्छा, उसी तरह वो वापस आती है अपने घर। तो इसी तरह एक बेटी जो है ना, वो अपने मेके गई और वो बड़ी खुश होके जाती थी और बड़ी खुश होके वापस आती थी। तो उसके बाप ने उससे पूछा कि बेटी, तुम आती जाती हो, मैंने तुम्हारे फेस पे कोई शक्ल नहीं देखा, तुम परेशानी नहीं देखी, तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो, मगर मुझे एक बात का जवाब दो कि जितना मैंने तुम्हें खुश रखा है सारी ज़िंदगी, उतना ही तुम्हारा शौहर तुम्हें खुश रखता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा अपने बाप को पंजाबी में, दिल दे दुख मैं दस नहीं सकती, तेरे नहीं सकती, लड़ो दे मैं लग गई, उन्नू भी मैं छड़ नहीं सकती। रियलिटी ये है कि जब बेटी रुखसत हो जाती है तो उसका घर बदल जाता है। उसके बाद जो मर्जी कर ले बेटी, उसे अपने पेके से भी वो वाइब्स नहीं आते जो उसे अपने ससुराल से आते हैं। लाइक उसे पता होता है कि मेरा घर है। कभी वो मेके रहने चले भी जाए तो कोई इधर उधर से आके पूछते हैं, अच्छा हले तक गई नहीं तू, कितने दिनों की छुट्टी ते आई है। मुझे याद है कि मैं शादी के बाद 1 साल पाकिस्तान रही थी, तो सब मुझसे पूछते थे कि तुमने अपने घर कब जाना। और मेरे बाबा को जब तक वो हयात थे उन्हें इस बात की फिक्र थी कि मेरी बेटी जो है ना वो अपने घर चली जाए, वो ही बेहतर है। माँ बाप के घर तो बेटियां होती हैं लाडलियां, उनकी हर बात मानी जाती है, उनको बेटों से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। स्पेशली जो बाबा होते हैं वो हमेशा ही बेटियों का बहुत ज्यादा करता है। रहेगी बात बाद में भाइयों की, तो भाई करते हैं, भाई पूछते हैं, मगर वो बात विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म होती जाती है, क्योंकि भाइयों की भी अपनी लाइफ होती है, अपनी फैमिली होती है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो उस तरह पीछे पॉसिबल नहीं होता। बट मैं एक बात ज़रूर भाइयों से कहूँगी और पेरेंट्स से कहूँगी कि प्लीज़ अपनी बेटी के ससुराल हमेशा चक्कर लगाते रहा करें। ये ना सोचा करें कि नहीं मैंने चक्कर नहीं लगाना, लोग क्या कहेंगे, ये सब कुछ उन्हें पता हो कि मेरी जो बेटी है वो किस माहौल में रह रही है, कैसे लोगों में रह रही है। ज़रूरी नहीं है हमेशा ससुराल अच्छा ही हो, ज़रूरी नहीं है हमेशा ससुराल बुरा ही हो, बट उसे कम से कम उन्हें पता होता है कि वो किस माहौल में रह रही है, किन लोगों में रह रही है उससे। और उनको जो घर में है उन्हें पता होता है कि यार इसके माँ बाप आते हैं, इसे पूछते हैं। जब किसी बेटी के माँ बाप नहीं पूछते उसे पीछे से, तो उसके ससुराल में अकॉर्डिंग टू मी कोई वर्थ नहीं होती, कोई पूछा नहीं जाता, उसे ये समझा जाता है अच्छा यार खैर है, क्योंकि माँ ने बाप ने आके देखना ही नहीं है। भी बेटियां जो है ना वो 80% अपनी ख्वाहिशात सेव करके रखते हैं कि हाँ हम मेके जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम मेके जाएंगे तो हम ये करेंगे, क्योंकि आप शोहर के सर पे इतना सब कुछ नहीं कर सकते जो आप बाप के सर पे कर सकते हैं। और बाप तो आपको देख के बता देता है कि आपको जो है फरमाइश ये है, आपकी लाइक डिसलाइक ये है। शोहर की अपनी प्रायोरिटीज़ भी और दूसरी बात, जब वो पेके चली भी जाएं, कुछ मेके चली भी जाती हैं, तो उनका ये मेरी जैसी जो होती हैं उन्हें ना एक अजीब सी एक वाइब्स आते हैं कि लाइक वो उस कॉन्फिडेंस से कह नहीं सकती है अपने बहन भाइयों को, अपने किसी भी रिश्तेदार को कि अच्छा मेरा ये काम है तो ये कर दो। मैं नहीं कह सकती, मेरी इस तरह की नेचर है। हाँ, मैं अब अपने शोहर का ज़रूर अपने सारे काम कह देती हूँ, अपने मेके वाली बात भी नहीं है। तो कुछ 70% या 50% मुझ जैसे भी होंगी, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो बेटियां होती हैं ना वो अपने ही ससुराल में, अपने ही घर में दिल लगाना शुरू कर लेती हैं और वो समझ जाती हैं कि सब कुछ अब हमारा यही है। और जितनी जल्दी बेटी समझ जाए उतना अच्छा ही है बेटी, वरना वक्त और ठोकरें बहुत कुछ समझा देती हैं और बहुत कुछ सिखा देती हैं इंसान को। तो आज जैसे कि आप वीडियो में देखा है, मैंने आलू गोश्त बनाने के लिए रखा था और ये हमारा आलू गोश्त जो हो गया रेडी हो गया। और अब मेरी टाइम आ गया क्लीन अप का और मैंने क्लीन अप स्टार्ट कर दी है। किन किन के घर बच्चे इतना गंद डालते हैं या सिर्फ हमारे घर ही डालते हैं? अच्छा, मुझे ना बच्चों की खेलने वाली चीज़ों में से सबसे ज़्यादा बुरी प्ले डो लगती है। कारपेट से नहीं उतरती और दूसरा ये है कि उसको क्लीन करना थोड़ा हार्ड। बाकी कोई गंद हो ना हो, प्लेडो का गंद जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है और मैं ट्राई करती हूँ कि हमारे घर जो प्लेडो है ना वो ना ही आए। उसके बाद ये सफाई मुहिम चल रही थी और मैं साफ़ सफाई कर रही थी और साथ अंशायद खेली जा रही। जब औरत जो है ना वो सारे काम कर लेती तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना उसे मिलता है कि हाँ यार अब सुकून से बंदा सो सकता। और ये देखें हमारा लिविंग रूम कैसे साफ़ सुथरा हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब